हरे कृष्णा। हर हर महादेव। श्रावण मास यानी कि वो पवित्र समय जब आसमान से बूंदे नहीं आशीर्वाद बरसते हैं। जब हर शिव भक्त अपनी सांसों से ओम नमः शिवाय का जाप करता है और जब हर सोमवार एक वरदान बन जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सोमवारों की असली शक्ति क्या है? क्या है वो व्रत जिससे दूर होते हैं सारे दुख और सौभाग्य जन्म लेता है? आज हम जानेंगे इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस श्रावण मास कथा श्रृंखला के 26वें अध्याय में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कैलाश पर्वत का स्थान और भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन। माता पार्वती भोलेनाथ से निवेदन करके बोली, हे नाथ, मैं देख रही हूँ कि श्रावण मास में हर भक्त आपको जल चढ़ा रहा है, उपवास कर रहा है और आपकी पूजा कर रहा है। सोमवारों को विशेष पूजा कर रहा है। कृपा मुझे बताइए, इन व्रत की वास्तविक महिमा क्या है? कौन सा व्रत सबसे फलदायक है, शीघ्र कृपा देने वाला और जीवन को संवारने वाला है? माता पार्वती के ये वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। श्रावण मास में जो भक्त श्रद्धा से प्रत्येक सोमवार को उपवास करते हैं, रुद्र अभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि उसे संतान सुख, सौभाग्य, लक्ष्मी और मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो स्त्री अथवा पुरुष करता है, उसका परिवार संकटों से बचता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थायी शांति आती है। इस व्रत की महिमा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अब महादेव जी माता पार्वती को श्रावण सोमवार की महिमा का बखान करते हुए एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में अंशपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक निर्धन परंतु धर्मपरायण ब्राह्मण धर्मदत्त अपनी पत्नी सौम्या और दो बच्चों के साथ जीवन यापन करते थे। वो ईमानदार थे, भक्त थे, परंतु जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बच्चे अक्सर बीमार रहते और खेतों में फसल नहीं होती और घर में दरिद्रता छाई रहती। एक दिन सौम्या ने रोते हुए कहा, हे प्राणनाथ, क्या शिवजी को हमारी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं? अब धर्मदत्त उत्तर देता है, नहीं प्रिय, वो तो करुणा के सागर हैं। शायद हम आज तक पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकार ही नहीं पा रहे हो। अब श्रावण मास का आरंभ हुआ। हर जगह हर हर महादेव की गूंज थी। लोग व्रत कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। इसी बीच एक रात सौम्या को स्वप्न आया। एक जटाधारी दिव्य स्त्री, जिनके नेत्रों में तेज था, उनके हाथ में त्रिशूल था और कंठ में नाग था। वो बोली, हे सौम्या, अब और विलंब मत कर। श्रावण के शेष सोमवार को व्रत करो, रुद्र अभिषेक करो और मेरा नाम लो और विश्वास रखो। अब सुबह सौम्या ने यह सब धर्मदत्त को बताया और दोनों ने संकल्प लिया कि अब हर सोमवार को व्रत करेंगे, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और शिवजी की कृपा के लिए। पहले सोमवार को सौम्या ने गंगा जल से स्नान किया, घर के कोने में शिवलिंग की स्थापना की, बच्चों ने बेलपत्र एकत्र किए, धर्मदत्त ने रुद्र अभिषेक किया और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप उनके घर में चलता रहा। हर सोमवार को ऐसा ही होता रहा और तीसरे सोमवार के बाद बच्चों की बीमारी अचानक ठीक होने लगी। खोया हुआ पुराना मित्र व्यापार में मदद करने आया और खेतों में हरियाली लौटने लगी।
आखिर सोमवार को जब भगवान का पूजन हो रहा था, तो पूजन करते ही सौम्या को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, हे सौम्या, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारे संकल्प से 7 पीढ़ियां पुण्यवान होंगी और श्रावण के सोमवार केवल व्रत नहीं, वो मेरे साथ आत्मा का संबंध है। तो इस प्रकार जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उनके सारे दुख दूर हो गए। श्रावण मास केवल जल अर्पण का नहीं, यह आत्मा को शिव से जोड़ने का मास है। सोमवार व्रत एक साधना है जिसमें विश्वास, तप और प्रेम एकत्र होकर दुख को सुख में बदल देता है और अंधेरे को आशीर्वाद के उजाले में। इस श्रावण मास आइए सौम्या और धर्मदत्त की तरह श्रद्धा से शिवजी को पुकारे, व्रत करे, ध्यान करे और शिवमय हो जाए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम आगे किसी भी व्रत, त्योहार, किसी अन्य जानकारी की वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर व्रत के बारे में समय से पहले जान पाएँ, ताकि समय रहते आप उस व्रत का पालन कर पाएँ। हमारे चैनल पर पुत्रोदय एकादशी की कथा भी डाली जा चुकी है। यदि कोई निसंतान दंपत्ति है तो उसे वो कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी नारायण की कृपा उन पर बरसे। हरे कृष्णा।